दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। यह विश्व वर्ष में प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों, क्या आप इस मंदिर के अनसुने रहस्य और पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहे हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कथा तथा सारे रहस्य के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, कथा मिलती है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को कैसे जला सकती है? पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। फिर आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण का हृदय एक लट्ठे के रूप में ले लिया। कहा जाता है जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रदम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रदम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रमाण किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी और हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सावधानी बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर के हैरान करने वाले रहस्य जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर तथा शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र आपके मुंह की ओर है। इसी तरह एक और रहस्य ये भी है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र की लहरें की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। बाकी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। नंबर 4, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या फिर कभी कभी उसकी शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। नंबर 5, इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पका जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग आए या फिर लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।